हेलो वेट स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लंपी जॉ डिजीज। लंपी जॉ डिजीज एक क्रॉनिक सेपरेटेड एंड ग्रैन्युलोमैटस डिजीज होती है जिसमें ग्रेन्यूल फॉर्मेशन होता है। क्रोनिक मतलब कि काफी लंबे टाइम के लिए चलता है एंड सेपरेटेड मतलब उसमें पस की फॉर्मेशन होती है। और ये कौन सी बोन को अफेक्ट करता है? मैंडिबल, दैट मीन्स लोअर जॉ ऑफ कैटल्स को। देन हम कैसे पहचान सकते हैं किसी एनिमल को लंपी जॉ डिजीज हो चुका है? उसका जब जॉ इमूवेबल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो उसका मतलब है कि लंपी जॉ डिजीज हो गया है। एंड साइनस फॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड पसी डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि बैक्टीरिया, दैट इज एक्टिनोमाइसिस बोविस, ये अफेक्ट करता है मैंडिबल को। और ये एक्टिनोमाइसिस बोविस किस तरह का होता है? ग्राम पॉजिटिव, रॉड शेप, नॉन एसिड फास्ट, एनारोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन और स्प्रेड, कि कैसे फैलता है। एक तो ये कॉन्टेजियस नहीं होता, दैट मीन्स नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है। दैट मीन्स कि ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैलेगा, दैट मीन्स डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। ये कैसे होता है कि कोई भी बैक्टीरिया एंटर करा थ्रू वोन्स इन ओरल म्यूकोसा, मतलब माउथ के अंदर कोई भी इंजरी की वजह से म्यूकोसा डैमेज हो चुकी है तो वहां से बैक्टीरिया एंटर करता है। और इंजरी कैसे हो सकती है? ड्यू टू थॉर्न्स, रफ पीट या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स की वजह से इंजरी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस। फर्स्टली बैक्टीरिया एंटर करता है, कैसे एंटर करेगा? जब इंजरी होगी ओरल म्यूकोसा में। और कैसे होती है? ड्यू टू रफ फीड और ट्रॉमा की वजह से। नाउ बैक्टीरिया क्या करा? एंटर कर गया। कौन सा बैक्टीरिया एंटर करता है? एक्टिनोमाइसिस बोविस नाम का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है थ्रू ओरल म्यूकोसा। इन्फेक्शन होगा बोन के अंदर। बोन कौन सी होती है? मैंडिबल और मैक्सिला, बट मेजरली मैंडिबल ही होती है। एक तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बोन इन्फ्लेमेशन, दैट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन होगी बट काफी लंबे टाइम तक चलेगी, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन इज नोन एज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के बाद ग्रैन्युलोमैटस फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ग्रैन्यूल्स किसके होते हैं? फाइब्रस टिश्यू के बने हुए होते हैं एंड वहां पे पस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। बोन टूटने लगेगी और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉ हमें बहुत ज्यादा इनलार्ज देखने को मिलता है। साइनस ट्रैक्ट फॉर्मेशन होगी। साइनस ट्रैक्ट फॉर्मेशन मतलब उसके अंदर क्या फिल होगा? पस डिस्चार्ज, जिसके अंदर सल्फर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइंस, कि हम कैसे पहचानेंगे कि एनिमल को डिजीज हो गई है लंपी जॉ डिजीज। एक तो हार्ड एंड इमूवेबल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। शुरुआत में ये जो स्वेलिंग है वो पेनलेस होती है बट बाद में बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। देयरफॉर पेनलेस जॉ इनिशियली एंड पेनफुल लेटर। साइनस फॉर्मेशन, दैट इज पसी डिस्चार्ज। पस डिस्चार्ज कैसे होती है? सल्फर ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस में ही होगी, मतलब कि पस के अंदर क्या होगा? सल्फर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। डिफिकल्टी इन ईटिंग, क्योंकि पेन होगा चबाने में, मतलब च्यू करने में, तो फिर खाना नहीं खा पाएगा एनिमल, जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा एंड एनिमल इज अनेबल टू ईट द फीड। मैक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होंगे? बोन एनलार्जमेंट होगी, ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी, मतलब स्वेलिंग होगी बोन्स की। कौन सी बोन की? मैंडिबल की मेजरली। एब्सेस फॉर्मेशन, साइनस ट्रैक्ट फॉर्मेशन एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स सीन इन द पस। माइक्रोस्कोपिकली या माइक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होते हैं? ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरियल कॉलोनीज प्रेजेंट इन मैंडिबल, सल्फर ग्रेन्यूल्स विद इन द pus. Bone destruction start, leads to fibrosis and then finally leads to osteomyelitis. हम डायग्नोस कैसे करते हैं इस डिजीज को? क्लिनिकल साइंस की हेल्प से, दैट इज पहचानेंगे सिम्टम्स के बेस पे कि एनिमल को डिजीज हो चुकी है। तो क्या थे क्लिनिकल साइंस? हार्ड स्वेलिंग इन मैंडिबल और मैक्सिला, एग्जामिनेशन ऑफ पस इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रेन्यूल्स, मतलब एनिमल को लंपी जॉ डिजीज हो गया है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर हम ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया को ढूंढेंगे, जो कि कौन से हैं? एक्टिनोमाइसिस बोविस। या फिर कल्चर करवा के आइसोलेशन करवाएंगे सेम बैक्टीरिया का। थैंक यू।